नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट किसान पे। और आज हम आए हरियाणा राज्य के जींद शहर के ARB फिश फार्मिंग पे। और आज हम जानना चाहेंगे जो इनके ओनर है संजय जी और सुखबीर सिंह जी कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कैसे की जाती है और इससे कम इन्वेस्टमेंट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम संजय जी से पूछना चाहेंगे कि बायोफ्लॉक होता क्या है सर। जी, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को मेरी राम राम। बायोफ्लॉक जो फिश फार्मिंग है, दरअसल बायोफ्लॉक का जो अर्थ है, जी सर। बायो का अर्थ है बैक्टीरिया, जी सर। फ्लॉक का अर्थ है झुंड, यानी बैक्टीरिया का झुंड। बैक्टीरिया के झुंड को बायोफ्लॉक बोलते हैं। जी सर। उसी के नाम से बायोफ्लॉक है। जी सर। तो सर हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, उसको स्टार्टिंग में अगर कोई नया किसान आता है इस फील्ड में तो वो कैसे स्टार्ट करे सर इस बिजनेस को। देखो, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है या अदर कोई भी फार्मिंग है लाइव स्टॉक की, हमेशा रिस्की होती है। और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की बात करें तो सबसे पहले फार्मर को अच्छी जगह पे, जैसे हम भी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ टाई अप करके, तो सबसे पहले फार्मर को ट्रेनिंग लेना मस्ट है, ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेनिंग ही उसको वो सारी चीज़ें दे पाती है, भाई कैसे फार्म चलाना है, कैसे इसको बनाना है, कौन सी बीमारियाँ आती हैं, क्या ट्रीटमेंट है उनका। तो ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग ज़रूर ले फार्मर। और सर हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम पैसों में और कम एरिया में कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं सर। जो टैंक के जो साइज़ हैं, जी सर। जो हम टैंक लगाते हैं, टैंक का जो साइज़ है, पहले लगाते थे हम 4 डायमीटर का टैंक। जी सर। और अभी जो हम टैंक लगाते हैं 6 डायमीटर का टैंक लगाते हैं हम। जी सर। क्योंकि जो हमारी फिश है, मछली है, उसको घूमने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए स्पेस चाहिए। जी सर। 4 डायमीटर में पहले स्पेस कम होता था। जी सर। अब हमने उसको 4 की जगह 6 डायमीटर कर दिया ताकि स्पेस अच्छा मिल सके और जल्दी ग्रोथ कर सके फिश। हमने करके देखा है इस चीज़ को, अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो सबसे पहले फार्मर को ये ध्यान में रखना चाहिए, भाई 6 डायमीटर का ही टैंक लगाए, 4 डायमीटर का मत लगाए। जी सर। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको 4 डायमीटर का ही दिखाते हैं। हाँ, 6 डायमीटर का ही टैंक लगाएं और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लें। जी सर। पूरी जानकारी के साथ काम करें और साथ में हमारे टाई अप होकर हमारे साथ टच में रह के काम करें, ताकि बीच बीच में कोई दिक्कत आती है हम उसकी हेल्प कर सकें हर मामले में। जी सर। तो सर हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कामयाब नहीं है आज के टाइम पे। बिल्कुल, सभी फार्मर ना तो कामयाब होते जी सर। और ना ही फेल होते। उसका रीज़न होता है, मैंने बताया, अगर ट्रेनिंग के अभाव से आप काम करोगे, आपको पता ही नहीं है कौन सी फ़िश कौन से मौसम में कौन सी फ़िश डालनी है, आपके यहाँ कौन सी मछली बिकती है, आसानी से बिक जाएगी। मछली डाल ली हमने, मान लो कोई की लागत हमारे लोकल में है नहीं। यस सर। कहाँ लेके जाओगे उसको, कहाँ बेचोगे, है ना टोटल लॉस। दूसरी बात, बायोफ्लॉक हाई वैल्यू फिश के लिए है सिर्फ, जो मार्केट में 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम की मछलियाँ होकर बिकती हैं। जी सर। और महंगे रेट में बिकती हैं। दरअसल बायोफ्लॉक हाई वैल्यू फिश के लिए ही है, लोकल फिश के लिए नहीं है। और हमारे फार्मर क्या करते हैं, लोकल फिश डाल लेंगे, मांगूर डाल लेते हैं। जैसे मांगूर में एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ऑल ओवर इंडिया मांगूर जो नस्ल है वो बैंड है काफ़ी सालों से। पहली बात, आप डाल नहीं सकते, लेकिन फार्मर डाल लेते हैं। अब एक मछली आपकी 90 रुपये किलो बिकती है और बायोफ्लॉक में 700 ग्राम से ऊपर मछली तैयार नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो जितना आपका खर्चा आ गया उतने में बिकेगी वो, तो मुनाफा कहाँ से आएगा। हाँ, तो पूरी जानकारी के साथ ही काम करें। और सर हमारे कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि कितने टाइप की जो फिश है हम इन टैंकों के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। इसके अंदर मैं तो कहूँगा हाई वैल्यू फिश रखो सिर्फ। हाई वैल्यू फिश के अंदर जैसे सिंगी है, कोई है, झींगा है, आजकल तो मीठे पानी का भी आ गया, बेनामी झींगा बोलते हैं जिसको। जी सर। ये रखो, बेस्ट है ये। जी सर। और सर हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि जो फीड होता है मछलियों को डालने के लिए, वो हमारे किसान भाई कहाँ से खरीदे और कम से कम कॉस्ट में कहाँ से ले सर उसको। देखिए, फीड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जी सर। आईवी कंपनी है, गोदरेज कंपनी है, सीपी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी कंपनियों का अच्छा फीड है। जी सर। हर जगह अवेलेबल है वो। जी सर। हरियाणा में कहीं से ले लो, पंजाब में कहीं से ले लो, छत्तीसगढ़ में कहीं से ले लो। जी सर। कहीं हर जगह अवेलेबल है फिश। ऑल ओवर इंडिया इसका जो फीड है वो कहीं से भी ले सकते हैं, आप मिल जाएगा लेकिन आपको कॉस्ट आसानी में से। जो है सर वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा इनका। वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड है। छोटे बच्चे को तो डलता पाउडर वो आएगा लगभग 80 रुपये किलो के करीब। जी सर। जैसे ही प्रोटीन की मात्रा कम होती जाएगी, गोली का साइज बढ़ता जाएगा, तो रेट भी कम होता जाएगा।
ठीक है सर। और सर ये जो बिजनेस है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का, तो क्या सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है सर किसानों को? बिल्कुल देती है। पहले बायोफ्लॉक पे सब्सिडी नहीं थी, जी सर। अभी कुछ टाइम पहले से सब्सिडी आ चुकी हैं। अलग एरिया के हिसाब से, SCBC के हिसाब से, पहाड़ी एरिया के हिसाब से और लेडीज़ और जेंट्स के हिसाब से जी सर। सबकी अलग अलग सब्सिडी है। कहीं 40% है, कहीं 60% है, कहीं 70% है, कहीं इससे भी कम है, जी सर। लेकिन सब्सिडी है। सब्सिडी है हाँ सर। बिल्कुल है। किसान इसको अपने छोटे उस लेवल से सब्सिडी लेके कर सकता है इसको आराम हाँ। से। और एक सर ये जो अगर मछली तैयार हो जाती है तो इसके बाद किसान इसको कहाँ कहाँ सेल कर सकता है सर, जहाँ किसान को सबसे ज़्यादा रेट मिले इसका? मछली की देखो हर जगह मंडियाँ हैं। जी सर। हर डिस्ट्रिक्ट में मंडी है, किसी में छोटी है, किसी में बड़ी बड़ी है है। सर। दिल्ली लगा के चले, हमारे नज़दीक तो दिल्ली पड़ता हाँ है। जी। यहाँ पे गाजीपुर मंडी है, काफ़ी बड़ी है। अगर हाई वैल्यू फिश की बात करें तो दिल्ली भी लगती है हाई वैल्यू फिश, मंडी में लागत है लेकिन थोड़ी कम है। अगर कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता काफ़ी लागत है, काफ़ी लागत है एक्सपोर्ट है वहाँ से, दिल्ली से भी एक्सपोर्ट है। और छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं हाँ जी। वहाँ भी लागत है। लागत। हाँ क्या सर जो फिश है फार्मर उसको लोकल में भी सेल कर सकता है सर? जैसे उसको साधन वगैरह में ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है उसको, तो फिर वही आ गया ना, वगैरह में। अगर लोकल में सेल करेगा ना जी सर। तो लोकल मछली ही डालनी पड़ेगी उसको, जिसमें राऊ है, कतला है, पंगासियस है, जी सर। तिलापिया है, कॉमन कार्प है, इस प्रकार की मछलियाँ डालनी पड़ेंगी। और इनमें से भी वो मछली डाले जो अच्छे रेट में बिके, जी सर। कम टाइम में तैयार हो। कम टाइम में हाँ। तैयार हो। और सर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के ऊपर सर मौसम का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? सर, जैसे सर्दियों में, गर्मियों में जो फिश है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे सर? बिल्कुल पड़ता है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं भाई सर्दी में आप मच्छी नहीं रख सकते। मैं एक बात क्लियर करता हूँ, सर्दी में आप मच्छी रख सकते हो, ग्रोथ धीमी होती है, सिर्फ फ़र्क इतना है। लेकिन जब गर्म मौसम आएगा वो ग्रोथ भी जल्दी करेगा, आपका स्टॉक हुआ बच्चा जो हो जल्दी ग्रोथ करेगा। तो सर्दी में भी आप डाल सकते हो। आप तरपाल वगैरह से ढक के टेम्परेचर थोड़ा हल्का फुल्का मेंटेन करो, पानी चेंज करते रहो टाइम टू टाइम, जी सर। ताकि पानी अपना टेम्परेचर खुद बना ले। बना लीजिए। हाँ, थोड़ा गर्म रहता है वो। सर जैसे अभी आपने नवंबर का महीना चल रहा है तो अभी आपने दाना वगैरह डाल रखा है, जो मछली वगैरह हो रखी है, तो इससे कोई effect नहीं है? नवंबर में कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर और जनवरी थोड़ी दिक्कत आती है। उस टाइम आप क्या करो, फीड देख के डालो, जितना फीड खाती है उतना ही डालो, ज़्यादा मत डालो, क्योंकि सर्दी में ग्रोथ कम करेगी तो फीड भी कम खाएगी, खर्चा भी कम है। और सर क्या हमारे जो नए किसान भाई है इस काम को, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें? कुछ किसान होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये पार्ट टाइम का ही बिजनेस है, फुल टाइम नहीं, देखो, कोई ज़रूरी नहीं है इसको ये करना। बड़ी गलतफहमी है। कोई भी बिजनेस पार्ट टाइम का नहीं होता। जी सर। मेरी तो राय यही है, काम करो तो प्रोफेशनल तरीके से करो, पूरा टाइम दो उसको। जी सर। अगर आप ये सोचते हो मैं नौकरी भी कर लूँ और आधा घंटा जाके आपकी फिश फार्मिंग भी कर लूँ, ठीक बात है। इससे अच्छा तो रहने दो भाई। जी सर। तो सर मैं जैसे ये फिश फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए जो इसका बच्चा है वो हम कहाँ से खरीद सकते हैं कम कॉस्ट में सर? बच्चा भी डिपेंड करता है। बच्चा सिलीगुड़ी से भी आता है, कलकत्ता से भी आता है, एक बांग्लादेश से भी आता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जिस एजेंट से आप मंगाते हो वो भरोसे लायक हो। यहाँ धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है बच्चे के अंदर। कलकत्ता का बच्चा जो लोकल, कुछ बच्चा ऐसा है जो कि ग्रोथ नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी। बांग्लादेश से जो बच्चा आता है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो पेरेंट है, भी पेरेंट है, वो वहाँ का बच्चा अच्छी ग्रोथ करता है। तो कोशिश करें बांग्लादेश से ही बच्चा खरीदें, बांग्लादेश का ही बच्चा मंगा, और विश्वसनीय आदमी से ही लें। कहीं ऐसा ना भी कलकत्ते का उठाकर आपको बांग्लादेश का क्या दे दे। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसान को काफ़ी नुकसान हो सकता है सर। टोटली नुकसान है वो तो। पैसे भी जाएंगे सर, उसका टाइम भी बर्बाद होगा हाँ। इससे सर। और सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि कुछ हमने काफ़ी सुना है जो इसका जो अमोनिया है, उस अमोनिया, पीएच, ऑक्सीजन ये जरूर मेंटेन करके रखना चाहिए, नहीं तो इसके बगैर मछलियाँ मर जाती हैं सर। क्या है, बायोफ्लॉक जो फिश फार्मिंग करते हो कंजेस्टेड एरिया है, हाँ जी। एरिया कम है। जी सर। एरिया कम है, जितनी वेस्टेज करेंगे तो क्या होता है, वेस्टेज नीचे बैठ जाएगी तो उससे अमोनिया बनता है जी सर। वेस्टेज से, ठीक है ना। अमोनिया बनेगा तो आप अमोनिया कंट्रोलर डालो, आप मीठा डालो उसके अंदर। मीठे में अच्छी चीज़ यूज़ करो, चीनी वगैरह मत यूज़ करो कभी भी। मैं चीनी की राय नहीं देता कभी भी। या तो पुराना गुड़ हो या राब हो, राब सबसे बेटर है। अगर राब कहीं से मिल जाए तो, गुड़ बनाने से पहले बनती है, हाँ जी, हाँ जी। वो राब बोलते हैं उसको, वो मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमोनिया को कंट्रोल कर देती हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, रूट ब्लोअर यूज़ करते हो, वो और भी अच्छी बात है, अमोनिया को कम बनने देगा। प्रोबायोटिक कैसा यूज़ करते हो, जी सर।
अच्छा प्रोबायोटिक जिसमें अमोनिया कंट्रोलर है वो यूज़ करो, जी सर। अमोनिया नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। और सर इस फार्मिंग को करने के लिए हमें नए किसान भाइयों को कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी सिर्फ स्टार्टिंग में? सिर्फ वन मैन ओनली। वन मैन सर इसको कर सकता है? और कितने टैंक वो लगा सकता है सर वन टाइम में, अगर वन मैन उसका करना एक आदमी कम से कम 12 टैंक देख रेख कर सकता है। करना क्या है, सुबह फीड डालना है, टाइम के हिसाब से दोपहर को डालना है, उसके बाद शाम को डालना है। कई बार 4 बार डालना पड़ता है, कई बार 3 बार डालना पड़ता है। जी सर। हाँ, वो मौसम के ऊपर डिपेंड है, साइज़ के ऊपर डिपेंड है फिश के। थोड़ा साफ़ सफाई रखो। जो मेन ध्यान रखने वाली बातें हैं वो आप लाइट का ध्यान रखो। भाई लाइट चली गई और ऑक्सीजन बंद है आपकी काफ़ी टाइम से, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है। हाँ। और सर क्या इसके अंदर जो फिश है उसके अंदर बीमारियां भी पैदा होती है सर मौसम के अकॉर्डिंग? भैया जीव है तो जी के अंदर तो बीमारी आएगी, बीमारी सीधी सी बात है। कुछ बीमारियां हैं मौसम के हिसाब से भी आती हैं। जी सर। और मैंने बताया ना, अगर लोकल बच्चा आपने ले लिया जी सर। तो उसमें दिक्कतें बार बार आती हैं, जैसे फंगल बनना। जी सर। ठीक है ना, कई बार वायरस भी बन जाता है उसके अंदर। तो वायरस से फिर वो मछलियाँ कुछ सर इसका ट्रीटमेंट भी होता है? हाँ बिल्कुल, कि जैसे कोई कोई पाउडर वगैरह जो उनको डाल के मेडिसिन आती है, मेडिसिन डाली जाती है इनके अंदर। फीड के अंदर भी मेडिसिन डलती है, और दूसरा इनको सैनिटाइज भी किया जाता है। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ। और एक सर बायोफ्लक फिश फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सर? और कितने कम पैसों में छोटे से छोटा हम स्टार्ट कर सकते हैं? यानी कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी सर इसके अंदर? इंस्ट्रूमेंट तो इसके अंदर आपको तारपोलिन है। जी सर। सबसे पहले तो तारपोलिन की ज़रूरत पड़ती है। तारपोलिन अच्छी क्वालिटी का लो, हल्की क्वालिटी में मत जाना कभी भी। हल्की क्वालिटी पे जाओगे तो आप तंग ही रहोगे हमेशा। कुछ किसानों को पता नहीं होता सर कि तारपोलिन कितने जीएसएम का लेना सर चाहिए। मैंने बताया ना, तारपोलिन भी कई प्रकार के आते हैं। एक तो आता है सेकेंड हैंड, ठीक है ना, लोग उसको पेस्टिंग करके हाथ के साथ पेस्टिंग करके वो देते हैं, वो 2 साल के बाद खुल जाता है। खुल जाता है। हाँ, एक मशीनें लगे होते हैं 40-40 लाख रुपए की। जी सर। ठीक है ना, उनके ऊपर पेस्टिंग होती है और फ्रेश कपड़ा आता है। हमेशा फ्रेश कपड़ा ही ले और भरोसे की जगह से ले। जी सर। हाँ, कुछ किसानों को पता नहीं नहीं, होता तारपोलिन में और दिक्कत भी आती है मेरी, सुनो। जी सर। कुछ तारपोलिन में केमिकल ज़्यादा यूज होता है, हाँ जी। तो ज़्यादा केमिकल वाला तारपोलिन भी मत ले, नहीं तो 1 साल लग जाता है केमिकल निकलने में, और 1 साल तक आप जो मच्छी डालोगे ना, मच्छी मरने के ज़्यादा चांस रहते हैं। चांस रहता है। हाँ, और जीएसएम की बात है, जीएसएम भी आप देख के लें, वो मेजरमेंट आता है सारे के सारे। कई वीडियो में पहले ही बता रखा है, बहुत सारी वीडियो है इसके ऊपर, जीएसएम के ऊपर। जी सर। वो टुकड़ा काटे, टुकड़े को तोले और वो ले, और भरोसे की जगह से ले आप। जी सर। 10, 20, 50 जीएसएम इधर उधर होता है, क्योंकि कपड़ा एक सा नहीं आता कभी भी। जी सर। हाँ, लेकिन ये नहीं है भाई बोल दिया 1000 जीएसएम आपके पास पहुंच गया, 700 जीएसएम, 750 जीएसएम, 800 जीएसएम, ये लोग करते हैं ये काम ऐसा। जी सर। हाँ, ऐसे लोगों से तो सावधान सर, रहिए। जो तारपोलिन है वो हम कहाँ से खरीद सकते हैं? जैसे किसान भाई कहीं से भी, जो मेन जो है जहाँ से कम सस्ते दामों पे खरीद सके। देखिए मैं बताता हूँ, मैं अपनी बताऊँगा। तारपोलिन हम खुद बनाते हैं। जी सर। प्रोबायोटिक हम खुद बनाते हैं। जी सर। जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो सारा का सारा हम देते हैं एआरबी के थ्रू। जी सर। एआरबी के मार्के होते हैं बाकायदा। जी सर। हर चीज़ एआरबी की लग के आएगी उनके ऊपर, पूरी गारंटी रहेगी, और जो चीज़ बोल के देंगे वही चीज़ मिलेगी। जी सर। हाँ। और सर जो पौंड है, तालाब की जो पुरानी पद्धति है और बायोफ्लॉक में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अब जो मोस्टली जो किसान है, नए किसान है, वो बायोफ्लॉक को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि तालाब में ज़्यादा एरिया चाहिए होता है और उसके अंदर मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होता है, और देख रखाव जो है ज़्यादा चाहिए होती है। बायोफ्लॉक में और अपने पौंड कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है। उसका कारण है, सबसे पहली बात तो पौंड है जो वो खुले में है। हाँ जी। कभी भी चोरी हो सकता है, कोई कुछ भी डाल सकता है उसके अंदर। ठीक है ना। बायोफ्लॉक है वो हमारे अंडर में है, कुछ एरिया में है, कुछ दायरे में है। जी सर। उसको हम कवर करके रखते हैं, चोरी का खतरा नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात, जानवरों का खतरा नहीं है, जानवर उठा ले जाएंगे ऊपर से। हाँ जी। ठीक है ना। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक छोटे से एरिया में 1 एकड़ में फार्मर 10,000 पीस डालता है। ध्यान में रखने वाली बात है, सुनने वाली बात है ये। एक फार्मर 1 एकड़ तालाब में, जी सर। 1 एकड़ का जो तालाब है उसमें 10,000 पीस डालता है। हाँ जी सर। वहीं 1 एकड़ में अगर आप बायोफ्लॉक लगाते हो तो कम से कम आप 5 लाख बच्चा कम से कम डाल सकते हो। यानी 1 एकड़ में 10,000 बच्चा, और उसी 1 एकड़ में 5 लाख बच्चा। तो कितना अंतर आएगा? प्रॉफिट हो जाता है सर बायोफ्लॉक में, और ना ही इतना लंबा कंट्रोल में सारी चीज़ें, कंट्रोल में सर, सारी चीजें अपने ही देख रखाव में सब देख रेख में है। और सर हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप
ट्रेनिंग देते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। और जो भी हमारे दूसरे प्रदेश से आता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार से जो भी आता है, उसके खाने पीने का सारा प्रबंध जो है आपके पास है टोटली। हाँ जी, तो हाँ जी। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हमारा टोटल एग्रीकल्चर बेस है। जी सर। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ मिलकर ट्रेनिंग देते हैं ऑल ओवर इंडिया। जी सर। खुद हमारे कहीं बहुत सारी, जैसे छत्तीसगढ़ है आपका, बिहार पटना है आपका, MP पिपरिया है, हमारे खुद के भी वहाँ ट्रेनिंग सेंटर हैं। जी सर। वहाँ काफ़ी बड़े प्लांट हैं हमारे, वहाँ भी ट्रेनिंग ले सकता है कोई भी। जो हमारी ट्रेनिंग रहते हैं प्रोफेशनल हैं, पहले क्लास रहेगी, फिर प्रैक्टिकल रहेगा, फिर किसी को डाउट है वो नेक्स्ट डे वो चीज़ें आके पूछ सकता है वो। जी सर। ठीक है ना। और रहने का अच्छी सुविधा है, एग्रीकल्चर में खाने की अच्छी सुविधा है, क्लासरूम अच्छे होते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा हमारा। जी सर। हाँ जी। एक नए किसान को यही सारी चीज़ें चाहिए कि वो अच्छी जगह पे रहे, अच्छी ट्रेनिंग ले और अच्छी चीज़ें सीखे वहाँ से। हाँ, नहीं तो बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी है, मैंने देखी है, मैं खुद भी गया हूँ, किसी का नाम तो हम लेते नहीं, पैसे ले लेंगे, हाँ जी सर। 2-3 घंटे 4 घंटे खड़ा किया, आपको कुछ बताया नहीं, आपको छोड़ दिया। ठीक बात है सर। वो सारा प्योर ठगीबाजी है। हाँ। तो हमारे किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि ऐसे ठगों से बचे और हमारे सर से जो हैं, जो बता रहे हैं उनको ध्यान से सुने कि पहले अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले। हाँ। और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो सर एक चीज़ और है कि जो आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, तो कितने टाइम की वो ट्रेनिंग होती है सर, और क्या कुछ उसमें होता है सर उस ट्रेनिंग के अंदर? पहली बात तो हम जो ट्रेनिंग देते हैं 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1 दिन क्लास रहती है, 1 दिन पूरा दिन प्रैक्टिकल रहता है। जी सर। ठीक है ना। उसके बाद भी अगर कोई रुक के हमसे नेक्स्ट डे सवाल करना चाहे, कोई क्वेश्चन है उसका, तो वो कर सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग है वो है 6 महीने की। 6 महीने। हाँ, 6 महीने तक, जब तक वो फार्म अपना पहला हार्वेस्टिंग नहीं कर लेता, माल नहीं निकाल लेता, 6 महीने तक हम लेके चलते हैं। जी सर। एक खेत को 6 महीने हम लेके चलते हैं, पहली खेप को। हाँ, तो तब तक हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। जी सर। 6 महीने तक हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। फ़ोन से भी हमसे डिस्कस कर सकता है, कोई दिक्कत है, वीडियो भेज के भी कर सकता है, या नज़दीक का है तो खुद कोई दिक्कत है मछली में या कुछ और में तो लेके आ सकता है, यहाँ उसकी हम चेक कर देंगे। जी सर। हाँ जी। और किसी भी टाइम किसान है वो कॉल करके आपसे पूछ सकता है कभी कि भी सर पूछ सकता है। हमारे हाँ जी। प्लांट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट बिल्कुल करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। और थैंक यू। थैंक थैंक यू।